come down to do this. Now Rita owed 1 lakh to Shriman. So beta ji Rita owed. So Rita is what? Debtor and Shriman is what? Creditor. Rita को Shriman को पैसा देना है, तो Shriman के बुक्स में Rita will have debit balance, receivable है, और Rita के बुक्स में Shriman will have credit balance, creditor है. On 1st October, पहले हम आ जाते हैं Shriman के बुक्स में एंट्री करनी है, राइट? तो अभी Shriman के एंगल से सोचो, Shriman कौन बनेगा? ड्रॉवर, क्योंकि Shriman को पैसा रिसीवेबल है, हाँ या ना? तो ये देखो, on 1st October, Rita accepted a bill drawn by Shriman for the amount of 3 months. बेटा जी डेट में आएगा 1 अक्टूबर 2021, हमारी एंट्री आएगी BR टू रीटा. क्या बेटा जी पहली एंट्री क्लियर है क्या? रसगुल्लो प्लीज हेल्प मी. क्या पहली एंट्री? इजी पीजी. ओके, आगे चलते. Shriman got the bill discounted with bank for 99,000 on 3rd October 2021. एंट्री आएगी बैंक डिस्काउंट टू BR. बैंक आएगा 99,000, डिस्काउंट आएगा 1,000, टू BR आएगा 1 लाख. क्या हमारी सेकेंड एंट्री भी श्योर एंड क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाते. बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच Shriman फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल. बेटा मुझे बताओ रिन्यूअल ऑफ द बिल में स्टेप नंबर 1 क्या है? डिसऑनर ऑफ द बिल. अच्छा मुझे बताओ बिल ड्रॉवर के पास है या बिल बैंक के पास है? डिस्काउंट करा है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? रीटा टू बैंक. एक बार बताओ तो क्या एंट्री है? रीटा टू बैंक, दैट इज ड्रॉवर टू बैंक. कबूल है? तो ये देख लो, रीटा टू बैंक. ये ड्रॉवर नहीं रे, ड्रॉवी टू बैंक. Shriman agreed on the condition that 50,000 be paid immediately together with interest on remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months. Let me ask you, Rita पैसे कितने दे रही है? Rita पैसे कितने दे रही है? 50,000. दूसरी बात, और सिर्फ 50,000 दे रही है या Rita 50,000 के साथ इंटरेस्ट भी दे रही है? तो बेटा जी कॉमन सेंस लगाकर बताओ इंटरेस्ट किस पर चार्ज होगा? 50,000, बिकॉज शी इज पेइंग 50,000 इन कैश, तो बचे हुए 50,000 पर ही इंटरेस्ट लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रेट से लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने महीने का लगेगा? सो बेटा जी पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12 कितना आ गया बेटा? 1,500. अभी आज मैं आपको एक स्टेप बताता हूं कि कुछ भी हो जाए गलती मत करके आना. मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी? कैंसिलेशन ऑफ द बिल. तो हमारी एंट्री क्या हुई बेटा जी? रीटा टू बैंक. कितना अमाउंट आया बेटा? 1 लाख. 1 लाख. फिर सेकेंड एंट्री मैंने क्या करनी? इंटरेस्ट की. हमने एंट्री करी रीटा टू इंटरेस्ट. कितना आएगा बेटा जी? 1,500. 1,500. फिर मेरी नेक्स्ट एंट्री आएगी थर्ड, बैंक. नहीं, बैंक कितना आएगा बेटा जी? 51,500. बराबर है. फिर BR भी आएगा. BR इधर ही लिख दूं क्या? देखो कैश तो मिली 51,500, दैट इज 50,000 प्लस इंटरेस्ट. फिर क्या बोल देता हूं? BR कितना? 50,000 टू रीटा 1,01,500. डू यू ऑल एग्री? अब बेटा जी इसकी कंबाइंड एंट्री करनी है. इसकी कंबाइंड एंट्री करनी है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे? रीटा टू बैंक की किसकी एंट्री हुई थी बेटा? अगर इसकी कंबाइंड एंट्री करनी है तो कैन यू सी रीटा 1 लाख डेबिट है, रीटा 1,500 डेबिट है, रीटा 1,01,500 क्रेडिट है. दिख रहा है क्या? तो क्या मैं इसको कैंसल और इसको कैंसल कर सकता हूं क्या? सो क्या मेरी एंट्री हो जाएगी क्या? बैंक BR टू इंटरेस्ट एंड टू बैंक. डू यू ऑल एग्री? अच्छा ये कंबाइंड एंट्री अगर पूछा तो, बट अगर अभी हमें हमारी प्रॉब्लम देखनी है तो देखते हैं मॉड्यूल कैसे सॉल्व कर रही है. तो इधर देखो ये एंट्री क्या हुई? रीटा टू इंटरेस्ट. क्या बेटा जी हमने ये एंट्री करी थी क्या? फिर राजा बेटा जी बैंक टू रीटा 51,500 हुआ गया, और BR टू रीटा इन्होंने जो हमने थर्ड एंट्री करी थी ना कंबाइंड, उन्होंने कितनी एंट्री कर दी? सेपरेट. क्या कर दिया? बैंक टू रीटा एंड BR टू रीटा. आ जाएगा क्या? चलो बताओ पहली एंट्री कौन सी हुई? कैंसलेशन. ओके, एंट्री बताओ कैसे होती है? दैट इज डेटर्स टू बैंक बिकॉज बिल वॉज डिस्काउंटेड. कैंसलेशन. सेकेंड एंट्री किसकी होती है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम. क्या एंट्री होगी? रीटा
टू इंटरेस्ट 1500। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू रीटा, कितने रुपए मिले अपने? 51,500। और फिर बीआर टू रीटा, इज दैट 50,000? होल्ड ऑन, अभी मुझे बताओ सेकेंड बीआर कितने का है? 50,000। अब मुझे बताओ क्या उस बीआर को डिसऑनर हुआ है क्या? डिसऑनर आपको डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा, बट जैसे ही बोलेंगे कि रीटा इज इनसॉल्वेंट, तो क्या करेंगे हम? पहले डिसऑनर की एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री होगी बेटा जी? रीटा टू बीआर कितना आएगा बेटा जी? 50,000। हाँ नहीं? अब बेटा पैसा पूरा मिलेगा या सिर्फ 40%? तो हमारी एंट्री आएगी बैंक बैड डेट्स टू रीटा। देखो डिसऑनर की एंट्री करेंगे। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? रीटा टू बीआर कितना आएगा बेटा? 50,000 50,000। और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? बैंक बैड डेट्स, डू नॉट से बीआर, क्योंकि बेटा जी बीआर गॉट कैंसल्ड। जब हम डिसऑनर की एंट्री करें तो बीआर गॉट कैंसल्ड, सो बैंक आएगा बेटा जी 50,000 इंटू 40%, 20,000। बैड डेट्स कितना आएगा? 30,000। टू रीटा कितना आएगा? 50,000। डू यू एग्री? चेक मारो। रीटा टू बीआर, बैंक बैड डेट्स टू रीटा। Are we okay to make the entries? So let's do the journal entries in the books of Rita. श्रीमन की बुक में करना है। श्रीमन ले, श्रीमन। क्या बात है ललिता, मस्त बताया। ललिता ने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 19, 15 और 17 सिमिलर है। तुम्हें कैसे पता? लिख कर दिया है मैंने। कितना भारी आदमी हूं देखो मैं। चलो बताओ फर्स्ट क्या करेंगे? कितने का बीआर है? गुड़िया जल्दी करना बेटा, क्या कर रही है? और स्केल बड़ी लेके आने का? ये एग्जाम में छोटा स्केल लेके जाएगा क्या? फिर दो दो बार घर पे खर्चा कराती है, एक बार ही बड़ी स्केल लेने की पूरी। ले लो बेटा, गुड। मेरे को नहीं आ रही एंट्री करो बे। सर क्वेश्चन दिखा। हाँ लो, नहीं मेरे को बोले मत, तुम एंट्री करके बताओ बस। एक हाथ दो प्रॉब्लम हाथ के नीचे से जाने को जरूरी है, कर दो जल्दी से। सर एग्जाम में एंट्री कंबाइन भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं बेटा। मंथन अग्रवाल हो गया है बेटा। इधर फोटो भेज तो एक बार, कैसे हो गया मेरे को भी समझने दे।
हो गया टिल्लू? मंथन अग्रवाल ने, खड़ूस ने पुराने वाला आंसर भेज दिया मुझे, क्योंकि साले ने विथ नरेशन कंप्लीट किया है। अरे कितना कमीना है रे मंथन, मतलब किसको भेज रहा है, थोड़ा देख तो ले, टीचर हूं तेरा। विथ नरेशन तो कोई हालत में कंप्लीट नहीं हो सकता है। चल एक काम कर, अभी अभी बेटा मुझे पुराना वाला आंसर भेज जो अपन ने क्लास में लिखा था। पिल्लू कोई क्वेरीज हुआ ही है? रफ में लिखो बेटा, रफ में लिखो फुर्ती से।